सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत गरीब परिवार से थी। टोनी चिड़िया की माँ बबली चिड़िया और पिता बबलू कबूतर बहुत मेहनत मजदूरी करते थे और अपना घर चलाते थे। टोनी चिड़िया के जवान होने पर उनको चिंता होने लगी और टोनी चिड़िया के लिए उन्होंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन बबलू कबूतर ने तोता पंडित से कहा, पंडित जी, मेरी बेटी अब जवान हो गई है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मेरी बेटी का नाम टोनी चिड़िया है। अब आप उसके लिए कोई अच्छा वर बताओ जिससे मैं अपनी टोनी चिड़िया की शादी करवा दूं। ठीक है बबलू कबूतर भैया, मैं तुम्हें रिश्ता बताता हूँ। एक रिश्ता बहुत अच्छा है मेरे पास, कहो तो मैं बताऊँ? अरे हाँ हाँ तोता पंडित जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हमारे बराबर में जो जंगल है उस जंगल में एक बहुत अच्छा परिवार है। टोनी चिड़िया के लिए एक चिड़ा है मेरे पास, उससे मैं आपकी टोनी चिड़िया की शादी करवा दूंगा। ठीक है तोता पंडित जी, अब ये बताओ कि रिश्ता लेकर कब आओगे हमारे घर? अरे बबलू कबूतर भैया, आप जब कहो मैं तो तब ले आऊं। ठीक है तोता पंडित जी, आप कल हमारे घर लड़के वालों को साथ लेके हमारे घर आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अब ये बात जाकर मैं टोनी और टोनी की माँ बबली चिड़िया को भी बता देता हूँ। बबलू कबूतर तोता पंडित जी से रिश्ते की बात करके घर आता है और सारी बातें टोनी और अपनी पत्नी बबली चिड़िया को बताता है। तब बबली चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, सुनो जी, हम टोनी के लिए अच्छा चिड़ा तो ढूंढने लगे, पर हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं कि हम उसको दान दहेज दे सके, हम उसकी खूब अच्छे से शादी कर पाएं। अरे भाग्यवान, तुम इस बात की चिंता क्यों कर रही हो? कल लड़के वाले घर आएंगे, जैसा भी होगा कल पता चल जाएगा। अभी कोई रिश्ता थोड़ी ना हो गया जो तुम इतनी चिंता करने लगी हो। अजी, अगर उनकी कोई डिमांड होगी तो फिर हम कैसे पूरी करेंगे? मैं तो यही सोचकर चिंता में आ गई। तुम फिक्र मत करो बबली चिड़िया, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी टोनी चिड़िया बहुत सुंदर है, उससे तो कोई भी चिड़ा पसंद कर लेगा और हमें दान दहेज देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, मेरी टोनी चिड़िया है ही इतनी प्यारी। अगले दिन लड़के वाले टोनी चिड़िया के घर आते हैं और टोनी चिड़िया को पसंद कर लेते हैं और धूमधाम से शादी भी हो जाती है। बबलू कबूतर और टोनी चिड़िया के सर से जैसे कि बोझ ही खत्म हो गया। टोनी चिड़िया की शादी करके बबलू कबूतर और बबली चिड़िया बहुत ही खुश थे। तब बबली चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, सुनो जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी टोनी चिड़िया की इतने अच्छे घर में जो शादी हो गई। मैं तो बड़ा ही परेशान रहती थी कि इस गरीबी में हम कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगे, पर कैसे शादी हो गई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ बबली चिड़िया, मैं तो तुमसे कहता ही था, तुम चिंता मत किया करो, हमारी टोनी चिड़िया बहुत अच्छी है, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। हाँ जी, आप तो सही कहते थे। टोनी की माता पिता टोनी की शादी करके बहुत खुश थे, मगर कुछ ही दिनों के बाद टोनी चिड़िया को उसके ससुराल वाले बहुत ताने देने लगे। आए दिन टोनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी टोनी चिड़िया को मार पीट करती थी और बहुत ताने देती थी और कहती थी, अरे ओ कलमुही, जिस दिन से मैंने अपने बेटे की तुझसे शादी कराई है, मेरी तो नाक ही कट के रह गई है। पूरे जंगल के पक्षी
मुझसे यही कहते हैं कि सुंदरी ने कैसे घर से शादी कर ली, उसको तो दहेज भी नहीं मिला। मेरे भाग्य ही फूट गए थे जो तेरे घर जाके तुझसे अपने बेटे की शादी करा दी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे इतने ताने क्यों देती हैं? मुझे क्यों मारती हैं माँ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बोली? तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे करमजली, सब तूने ही तो करा है। ये सब तेरी ही वजह तो है जो आज मुझे इतने ताने सुनने मिल रहे हैं। सारे जंगल के पक्षी मेरे मुंह पे थूक रहे हैं कि कैसी बहू उठा लाई अपने घर जो दहेज भी नहीं लेकर आई है। माँ जी, मेरे माता पिता पे इतना पैसा नहीं है जो तुम्हें दहेज भी देते। और वैसे भी आपको तो सब पता ही था कि मेरे माँ बाप शादी में कुछ नहीं देंगे। अरे करमजली, मुझे ये थोड़ी ना पता था कि तेरे माँ बाप बिल्कुल ही तुझे खाली विदा कर देंगे। मुझे तो लगा था ज़्यादा कुछ नहीं तो घर के लिए थोड़ा सामान ही दे देंगे, एसी फ्रिज दे देंगे, पर तुझे तो कल मुँह ही खाली विदा कर दिया। देख टोनी, अब तुझे मैं इस घर में नहीं रखूँगी। अब तू जब अपने माँ बापों से पैसा लेकर आएगी तब तुझे अपने घर में रखूँगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कहाँ जाएगी? अपने माँ बापों के घर जाएगी। जब तक पैसे नहीं लेकर आएगी तब तक तू इस घर में नहीं आएगी अब। और जा, निकल जा मेरे घर से। सुंदरी चिड़िया ने टोनी चिड़िया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। टोनी चिड़िया रोते रोते अपने घर, अपने मायके चली जाती है। घर जाकर अपने माँ बाप से कुछ नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ। वो ससुराल से मायके अकेले क्यों आई। कुछ दिनों तक टोनी चिड़िया मायके में ऐसी ही रहती रही। एक दिन टोनी चिड़िया घर के बाहर बैठी होती है, तभी अचानक से उसको उल्टी होने लगती है। टोनी की माँ बबली चिड़िया टोनी को उल्टी करते हुए देखती है और टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुझे तो उल्टी हो रही है, तो अब माँ बनने वाली है। टोनी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। तब उसकी माँ को लगा होगा कि शायद खुशी के आंसू हैं और उसको समझाने लगी, अरे टोनी, जब मेरे साथ भी ये दिन आया था तब मैं भी ऐसे ही फूट फूट कर रोने लगी थी, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। टोनी चिड़िया मन ही मन घबरा रही थी और अपनी माँ की सारी बातें सुन रही थी, तो सोच रही थी कि माँ को तो कुछ पता ही नहीं है और माँ क्या कुछ सोच रही हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने ससुराल वापस जाती है। जैसे ही टोनी ने दरवाज़ा खटखटाया तभी अंदर से उसकी सास सुंदरी कौवे आती है और टोनी को देखकर कहती है, अरे आओ टोनी आ, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। ले आई अपने माँ बाप से पैसे? चल ठीक है, अब ले आई है तो आ अंदर बैठ और मुंह हाथ धो ले। मैंने खाना बना के रखा है, खाना खा ले। माँ जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं कोई पैसे नहीं लेकर आई हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप को कुछ बताया ही नहीं कि मैं मायके क्यों आई हूँ। टोनी की बात सुनकर सुंदरी कौवी को गुस्सा आता है और टोनी से कहती है, अरे कलमुही, निकल जा मेरे घर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर को वापस आने की? निकल जा अभी, वरना तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी और अब तो मैं तुझे अपनी बहू बनाऊंगी भी नहीं। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छे घर से करूंगी जहाँ से खूब दान दहेज भी मिलेगा।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरा अब कोई नहीं है जिसके सहारे मैं रहूँगी। अब तो यही मेरा घर है। माँ जी, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। टोनी की सास सुंदरी टोनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती। टोनी चिड़िया रोते रोते फिर से अपने घर मायके चली जाती है। कुछ समय बाद टोनी चिड़िया एक सुंदर चिड़िया को जन्म देती है।